यूँ समझ लीजिए कि जनता से ज़कात के तौर पर वोट लेके जाते हैं। ज़कात के तौर पर? हाँ, और दोबारा कभी मुड़कर या पलटकर देखने नहीं आते हैं। जैसे हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो पब्लिक जनता हमको बोल रहे हैं ना कि भाई आप कोई इलेक्शन में आइए, आपको एक पद का जरूरत है। तो हम भी मन बना लिए हैं कि हमको जिला परिषद लड़ना है। ये वार्ड मेंबर, समिति, सरपंच या मुखिया इस सब में मेरा दिलचस्पी नहीं है। हमको बड़ा करना है, तभी हम बड़ा सोचे हैं। छोटा मोटा ये सब पंचायती में हमको नहीं जाना है। कि आप हमको सिर्फ एक बार बना के देखिए, उसके बाद फिर जिला परिषद का क्या काम है, जिला परिषद बनने के बाद क्या होना चाहिए, वो हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ का जो मौजूदा भी जो प्रतिनिधि है जिला परिषद जो है, उनका कैसा मतलब कि कामकाज चल रहा है अभी? हम लोग इलेक्शन में देखे थे वोट के टाइम, उसके बाद और नहीं देखे आज तक। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं पोठिया प्रखंड के ताल बस्ती गाँव के पहाड़कट्टा पंचायत में, जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 में मौजूद हूं। दरअसल बात यह है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या बताने का मतलब ये है कि ये मेरे साथ भाई है शहबाज भाई, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं और इसी क्षेत्र से आते हैं। ये इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ने वाले हैं आने वाले चुनाव में। तो हम इसी से रिलेटेड इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले शहबाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जिला परिषद इलेक्शन लड़ने वाले हैं आने वाले चुनाव में, भी समय है उसका, क्या तैयारी चल रही है और इलेक्शन क्यों आप लड़ना चाहते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी आपको इलेक्शन लड़ने की? सबसे पहले तो मैं जनता को सलाम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। देखिए, हम लोग का क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, तो बड़े बड़े जो नेता हैं हमेशा आते हैं इलेक्शन के टाइम पर और यूँ समझ लीजिए कि जनता से ज़कात के तौर पर वोट लेके जाते हैं। ज़कात के तौर पर? हाँ, और दोबारा कभी मुड़कर या पलटकर देखने नहीं आते हैं कि जनता कौन सा मुसीबत में है, क्या हाल में है। और दूसरा बात यह है कि हम लगभग क्षेत्र में घूमते हैं और पंचायतों में भी जाते हैं, आदमी बुलाते हैं हमको, जाते हैं, पहुंचते हैं टाइम पे। तो नौजवानों से और बड़े बुजुर्गों से हमको एक बात मिला कि आप जो है इलेक्शन में आइए। आम पब्लिक आपको मतलब कि इलेक्शन में लड़ने के लिए? जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो हमने सोचा कि जब हमारे इतने चहेते हैं क्षेत्र में, तो क्यों ना हम आ जाएं। तो ये इलेक्शन लड़ने का मन मतलब कि आपने, इसका मतलब ये कहा जाए कि आपने नहीं बनाया, लोग आपको बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़िए? बिल्कुल, लोग कहते हैं हमको। हमारे फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़े हैं इस क्षेत्र में या जिला में, कहीं भी आप खोजिएगा हमको तो आप पाइएगा। तो लोग जो बोल रहे हैं आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे लोगों के कहने पर? हाँ बिल्कुल, हम इस बार मन बना लिए हैं और पिछले बार ही हम मन बनाए थे, तो पिछले बार पिछड़ी जाती थी इसलिए हम नहीं आए। अच्छा। तो इस बार जो है जनरल हो जाएंगे, ये पूरी पक्की खबर है। और हम इस बार एकदम जोर शोर से आ रहे हैं इलेक्शन, और मेरे सपोर्ट में जनता भी है, यंग यूथ जो है, यूथ अभी के टाइम पे जो यूथ का ही सबसे बड़ा महत्व है। बिल्कुल। तो सारे यूथ हमारे साथ हैं। तो ये राजनीति में आप जो आपका ये पहला कोई इलेक्शन होगा या फिर इससे पहले कभी आप इलेक्शन लड़ चुके किसी चीज़ का? नहीं, ये पहला होगा। ये पहला होगा? हाँ। तो राजनीति में आप कब से एक्टिव हैं? इलेक्शन तो नहीं लड़े हैं लेकिन राजनीति में कब से? हाँ, इलेक्शन नहीं लड़े हैं लेकिन राजनीति में हम 2015 से एक्टिव हैं। और जब स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो समझ लीजिए कि हम 2009-10 से ही स्कूल में क्लास में लीडरशिप निभाए हैं। उसके बाद फिर हम 2014 में आईकॉम कंप्लीट किए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में हम एडमिशन लिए, फिर ग्रेजुएशन नहीं कर पाए कुछ स्थिति की वजह से, लेकिन उसके बाद हम राजनीति में आ गए। तो जो आप जो बताया कि स्कूल में लीडरशिप में थे, तो क्या लीडरशिप का कीड़ा उस वक्त से था कि मतलब कि बाद में अपन का? नहीं, स्टार्टिंग में तो उतना नहीं रहता है, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद 1-2 साल कीड़ा बन ही जाता है, जो सही बात है। तो और देखा जाए अभी तो आप इलेक्शन नहीं लड़े हैं, लड़ेंगे, लेकिन सामाजिक कार्य में क्या योगदान है आपका? क्योंकि 2015 से ही आप इस चीज़ में एक्टिव है, तो समाज में आपका क्या योगदान है, क्या कैसा मतलब कि आप? हाँ, ये हुआ काम का बात। देखिए, समाज में एक तरह से देखा जाए तो लूटा जो जाता है गरीब को ही, चाहे कोई भी मामला हो। यहाँ सटे हम लोगों का 2-3 किलोमीटर के अंदर में बंगाल बॉर्डर है, तो कभी कभी लोग बंगाल से लोग आते हैं यहाँ। किस लिए? वही धमका कर अपना पैसा बनाने के लिए,
अच्छा। इतना पैसा दो, तुम्हारा हम ऐसा काम कर देंगे, वैसा कर देंगे, ज़मीन का विवाद हो या लड़ाई मार हो, जो भी हो, बहुत तरह का धमकी उमकी मिलता है हम लोग का बिहार वालों को। तो उस पे जो है हम शुरू से काम कर रहे हैं, और अब नज़र आ रहा है कि बंगाल वाला और बिहार नहीं घुसता है। अच्छा। अब घुसते भी हैं तो खोजते हैं यहाँ के नेताओं को, जो जाने माने दुनिया दरबार है उसको, जैसे हम है और कोई है। कहा जाए तो आपकी जो ये पहल है वो रंग ला रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हम शुरू से 2015 से काम कर रहे हैं, तो उसका हमको फल अब मिलने वाला है, लग रहा है ऐसा हमको। जैसे हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो पब्लिक जनता हमको बोल रहे हैं ना कि भाई आप कोई इलेक्शन में आइए, आपको एक पद का ज़रूरत है। तो हम भी मन बना लिए हैं कि हमको जिला परिषद लड़ना है, और एक तरह से देखा जाए तो लड़ना नहीं है, हमको लड़ा रहे हैं जनता लड़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ का जो मौजूदा अभी जो प्रतिनिधि है जिला परिषद जो है, उनका कैसा मतलब कि कामकाज चल रहा है अभी क्षेत्र में? उसका कामकाज तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तभी तो आज हमको जनता कह रहे हैं ना कि आप जिला परिषद में आइए। वो एक तरह से सोचे तो क्षेत्र से नॉकआउट है, वो क्षेत्र से नॉकआउट बिल्कुल आज तक नज़र नहीं आया दोबारा। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कहा कि बड़े बड़े नेता जो इलेक्शन में आते हैं कोई भी पद से, तो वो पब्लिक के पास जकात मांगने आते हैं, जकात लेके चले जाते हैं, दोबारा और देखते नहीं हैं। तो वही बात है कि समझ लीजिए कि क्षेत्र से नॉकआउट है वो जिला परिषद। हम लोग इलेक्शन में देखे थे वोट के टाइम, उसके बाद और नहीं देखे आज तक। ना किसी के मैयत में आते हैं, ना किसी के सुख दुख में आते हैं, मतलब आते नहीं हैं वो। अपना हम सुने हैं कि छोटा मोटा डॉक्टर है, वो अपना छतरगाछ में डॉक्टरी कर रहे हैं, बस उसी से। ये भी हो सकता है ना कि वो नहीं आते हैं, लेकिन जो भी विकास का काम हो वो करते होंगे, ऐसा कुछ? विकास भी तो नहीं हुआ है। हम लोग का पारकट्टा पंचायत है, पनासी पंचायत है, इधर शीतलपुर पंचायत है, जागरपुर पंचायत है, देखा जाए तो कोई काम ही नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है तो मुखिया के द्वारा हुआ है। अच्छा, मुखिया के द्वारा? हाँ, जिला परिषद के द्वारा कोई काम नहीं। हाँ, इधर हम लोग का नहीं हुआ है। अपने उधर किया है तो नहीं कर सकते, पर हम लोग का इधर नहीं किया है काम। अच्छा, अगर मान के चलिए आप इलेक्शन में आते हैं, अभी समय है फिर भी इलेक्शन में आएंगे, तो इलेक्शन अगर मान के चलिए पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, यहाँ की जनता इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद फिर आपका क्या योगदान रहेगा? क्या ऐसा कोई प्लान है जो आप करना चाहेंगे? देखिए, हम अगर कामयाब हो गए या हमें अगर कामयाब बना दिया गया, तो जिला परिषद के अंदर जो भी काम होते हैं वो हम सच्चे मन से एकदम करेंगे। जो करना चाहिए, जो एक जिला परिषद के अंदर होना चाहिए, वो हम बिल्कुल बेखूबी तौर से निभाएंगे एकदम। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जैसे भी हो हम निभाएंगे और अच्छा निभाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम जो मौजूदा पार्षद के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में फिर एक सवाल करेंगे आपसे कि कोई ऐसा काम जो मौजूदा पार्षद द्वारा करना था लेकिन वो नहीं किया गया हो, ऐसा कुछ अगर आप उदाहरण है जो आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि वो तो जिला परिषद पद जिला लेवल का है, तो जिला में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो क्षेत्र में जनता को इन्फॉर्म करना चाहिए क्या है नहीं है। उसके बाद जिला परिषद के अंदर में जो काम हो रहा है, पीसीसी ढलाई, नाला और भी इधर उधर का काम, वो सब होना चाहिए क्षेत्र में। 10 तो नहीं हो तो 2 ही तो होना चाहिए ना भाई। पर आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम नहीं हुआ। लेकिन हम लोग फिर तन मन धन से एकदम उसको वोट दिए हैं। तो उसका वो जो मौजूदा पार्षद है वो फर्स्ट टर्म है कि इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं? ना, एक बार और लड़े थे तो उस बार हार गए थे। अच्छा, इस बार दोबारा इनका फर्स्ट है ये? हाँ, ये जीतने का फर्स्ट है ये। अच्छा। तो ऐसे ये सुनने में आया कि यहाँ के इस इलाके में शिक्षा के मामले में इलाका काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इसका असल जिम्मेदार किसको मानेंगे? क्यों इतना पिछड़ा हुआ है इलाका? देखिए, ये तो बड़े लेवल का बात है। फिर भी आप समाज में रहते हैं, सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते, आप देखते होंगे ना कि किसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। ये जो है विधायक और सांसद जी को देखना चाहिए कि क्षेत्र में जो शिक्षा विभाग चल रहा है कैसे चल रहा है। एक तो जितना भी मिला जुला के देखिएगा, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। जो भी है 2-4 ठो, वो लोग सही से टाइम पे आते नहीं हैं स्कूल, और जो आते हैं तो बैठ के बस अपना चल रहा है। तो सांसद जी, मतलब कि इस सांसद जी का इलाका है पोठिया कहा जाता है, तो सांसद जी यहाँ पर जीतने के बाद आए हैं कभी? आते हैं कभी कभार मौके पर। उनका कामकाज कैसा है बताना चाहिए? कामकाज देखा जाए तो एक तरह से ठीक ठाक है, लेकिन क्षेत्र भ्रमण में नहीं आते। आना चाहिए। दोबारा उनको मौका मिला है, अगर काम नहीं करते तो दोबारा मतलब कि नहीं जीतता, तो काम किए होंगे जरूर, तब ने लोग पसंद किया उनको और दोबारा वोट किया गया।
जी जी बिल्कुल। काम किया है तभी दोबारा पसंद किया, लेकिन क्षेत्र में आते नहीं है उतना, नहीं आते पर आना चाहिए। वो सोचते हैं कि मेरा घर है तो घर तो मेरा जाए या ना जाए क्या। आप इलेक्शन लड़ेंगे जिला परिषद, तो जिला परिषद ही क्यों आपने चुना? और भी बहुत सारे पद हैं, उसमें भी आप जा सकते थे, ऐसा कुछ? देखिए, लाइफ में कोई भी मकसद हो या कोई भी ख्वाहिश हो, उस काम के बाद फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। वो हासिल होने के बाद कोमा लगना चाहिए, कोमा के बाद कि और भी दूसरा मकसद हो। तो मेरा जो है शुरू से ही ये वार्ड मेंबर, समिति, सरपंच या मुखिया, इस सब में मेरा दिलचस्पी नहीं है। हमको बड़ा करना है, तभी हम बड़ा सोचे हैं। छोटा मोटा ये सब पंचायती में हमको नहीं जाना है। आपको सीधा मतलब जिला पार्षद में आना है, और हो सकता है उससे आगे और भी आप बात चल करके भविष्य वाली बात है वो। तो यहाँ के मुखिया जी के बारे में बात करेंगे, मुखिया समीम जी, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है विकास के मामले में? हाँ जी, उसका कार्यकाल तो देखा जाए तो बहुत अच्छी चल रहा है। हम लोग का पंचायत में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए मुखिया जी जिम्मेदार हो। अगर थोड़ा बहुत काम फंसा हुआ है कहीं पे तो वो जनता जिम्मेदार है, लेकिन हम लोग का पंचायत में काम मुखिया जी एकदम सच्चे मन दिल से किया है। मुखिया जी का पूरा काम किया, पूरा काम अच्छे से किया है, और अपने निगरानी की वजह से, ऐसा नहीं कि किसी को सौंप दिया काम वो कर रहा है, जैसे भी हो अपने निगरानी में कराया है काम। और यहाँ के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अंत में कि अगर आप इलेक्शन में आते हैं तो इलेक्शन से आने से पहले तो आपकी तो तैयारी चल रही है, सामाजिक कार्य में पहले से है और भी है, तो यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिला परिषद चुनाव में जब आएंगे तो आप उसको लेकर के? देखिए, पहली बात तो हमको जनता ही कह रहे हैं और यूथ भी कह रहे हैं कि आप लड़िए, आपको बनाएंगे हम लोग। तो वो जो कह रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ से मैसेज है कि आप हमको सिर्फ एक बार बना के देखिए, उसके बाद फिर जिला परिषद का क्या काम है, जिला परिषद बनने के बाद क्या होना चाहिए, वो हम दिखाएंगे आपको। सिर्फ एक बार हमको बना के दिखाइए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का टेस्ट करना चाहें तो पहले उसको हांडी पर चलाइए, पकाइए, तभी तो टेस्ट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। उससे पहले नहीं होगा। तो ये आपका कहना है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी हमसे बात करने के लिए। ये थे शहबाज जी जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से हैं, पोठिया से। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये इस बार इलेक्शन लड़ना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? अभी वो चुनाव का समय है, वक्त है, तैयारी चल रही है, और इनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, पिछले चुनाव से ही, क्योंकि पिछले चुनाव में सीट रिजर्व था, इसलिए उनको मौका नहीं मिला, और तब से तैयारी चल रही है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप इनको जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपका सोच क्या है। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मेरे सहयोगी हैं नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।